एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल असद जाफ़री व्लॉग पे खुशामदीद। जी हाँ, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि एक एक्सट्रीम वेदर था, लेकिन स्नो नहीं थी, कोल्ड थी। अब आज से 2 दिन तक जो है वो फोरकास्ट है कि यहाँ कैलगरी अल्बर्टा में जो है वो स्नो होगी, और स्नो तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर ऑन एंड ऑफ है मुख्तलिफ़ वक्तों में। तो अभी जो है इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं अपनी रूटीन को जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से निकल रहे हैं हम। और यहाँ से निकलने के बाद जो है वो हम आज क्या करते हैं, तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये जो हमारा मोहल्ला है अभी इसमें कंस्ट्रक्शन आगे जारी है, इसी वजह से सारे कंस्ट्रक्शन ट्रक्स और डिफरेंट चीज़ें आप लोग इस रोड पे देखेंगे। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे थे, एक कंस्ट्रक्शन ट्रक जा रहा था। तो दोस्तों, आज जो भी हम करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे, रोड भी आपको दिखाएंगे कि स्नो में रोड कैसा होता है। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ से हम निकले हैं। ये हमारी जो मेन रोड है, यानी कि मेन नहीं, हमारे नेबर की, जिसे आप स्ट्रीट या गली कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त थोड़ी सी स्नो आप लोग को नज़र आ रही है रोड पे। ये जो है कल रात को पड़ी थी स्नो, और अभी भी है, और अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 15 to 20 सेंटीमीटर और स्नो पड़ने की फोरकास्ट है। ये जो अभी बस जा रही है हमारे सामने से, ये हमारे स्कूल की बस होती हैं, स्टैंडर्ड इस तरीके से येलो कलर की बूट शेप की। और अब जो है मैंने आपको ये स्ट्रीट दिखाया कि स्ट्रीट पे जो है वो कैसे स्नो पड़ी हुई होती है। और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बज के कुछ मिनट। और ये हमारी अंदर की गलियों का हाल है। लेकिन जब हम जैसे ही थोड़ा मेन रोड पे, जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, वहाँ आते हैं, तो रोड हमें मोस्ट ऑफ द टाइम 99% वो सिटी क्लीन रखती है। इसे थोड़ा क्लीन करने में टाइम लगता है, वहाँ से क्लीन करते हुए जब तक यहाँ आते हैं तो तकरीबन दिन या शाम हो जाती है। लेकिन ये जो है वो हमारी स्ट्रीट का हाल है जो आप देख रहे हैं। और मैं अभी आपको रोड का भी दिखाता हूँ क्या। देखिए, यहाँ मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं जब कोई पेडेस्ट्रियन जो होता है वो क्रॉस कर रहे होते हैं रोड। क्योंकि यहाँ पे जो है रोड पर पेडेस्ट्रियन राइट्स जो है वो फर्स्ट है। आपने, अगर कोई जा रहा है, कोई क्रॉस करना चाह रहा है रोड, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसका राइट्स फर्स्ट है, उसको आपने स्टॉप करना है गाड़ी को उसके लिए। तो जैसे आपने देखा कि एक जो पेडेस्ट्रियन थे वो क्रॉस करना चाह रहे थे, वो क्रॉसिंग पे आए तो सारी गाड़ियाँ उस वक्त रुक गई, मैंने भी रुका। तो ये यहाँ की एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे गाड़ियाँ पेडेस्ट्रियन को देख के सारी रुक जाती हैं, और वो भी कंफर्टेबली क्रॉस करते हैं, उन्हें ही पता होता है कि गाड़ियाँ उनके लिए ये रुकी हैं। तो दोस्तों, ये जो है हमारी, यानी कि समझ लें कि मेन हाईवे तो नहीं है, लेकिन अपनी कम्युनिटी से बाहर आ गए। और जो रोड है, जो मैकलाउड ट्रेल भी कहलाती है, और हाईवे 2 भी आप इसे कह सकते हैं। वैसे कनेक्ट होती है ओरिजिनल हाईवे 2 से, लेकिन इसे कहा जाता है, और ये सीधी डाउनटाउन को जाती है। और इसके अलावा इसी से जो है हमें स्टोनी, हाईवे 2 सब मिल जाती है। इसी रोड पे सारी कनेक्शंस भी होती हैं। तो ये इस स्नो में आप देख रहे होंगे मेरी थोड़ी गाड़ी का वो भी तो मैं इसको क्लीन कर दूं तो आप लोगों को शायद जो है वो इतनी अच्छी वीडियो नज़र नहीं आ रही हो। लेकिन ये इस वक्त जो है इस तरह की रोड का, स्ट्रीट का हाल होता है। इस वक्त जो है 8 बज के तकरीबन 15 मिनट हो रहे हैं, और ये हमारी लाइट है। और ये जो आप ऊपर फ्लैशिंग होते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे पहुँच जाएं तो यहाँ से स्टॉप, अगर ये लाइट फ्लैश हो रही हो और आप यहाँ पे हों, तो इसका मतलब है आपने आपको स्लो डाउन कर लें, क्योंकि आपके पहुँचते पहुँचते सिग्नल जो है वो रेड हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है वो यहाँ पर इस वक्त सिग्नल रेड था, तो गाड़ियाँ रुक गई हैं। और ये हमारी इस हाईवे का कह लें आप इसे, या मेन रोड का कह लें, ये हाल होता है। इसका नाम है मैकलाउड ट्रेल। और इस वक्त जो है हम असल में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। तो ये हमारी डेली रूटीन का लाइफ है कि हम सुबह उठते हैं तो उसके बाद जो है वो बच्चों को, पहला काम जो होता है, बच्चों को स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं, फिर अपने काम पे निकल जाते हैं। वहाँ पे जो भी हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद वापस घर। और फिर आपको पता ही है सर्दियों में यहाँ पे नाइट लाइफ इतनी एक्टिव नहीं होती है। अगर कभी हमें जाना हो किसी के घर, या कोई हमारी मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा हो, तो वहाँ चले जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ नाइट लाइफ इतनी एक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक पाकिस्तान, इंडिया और अदर कंट्रीज़। एज़ कम्पेयर टू रेगुलर डे के जाने वालों का ट्रैफिक जो है वो ज़रा ज़्यादा है। ट्रैफिक के ज़्यादा होने की कुछ वजूहत ये हैं। उम्मीद तौर पे इतना स्लो, इतना बिज़ी नहीं होता। इसके दो रीज़न है। एक तो स्नो पड़ी हुई है, तो लोग थोड़ा सा ठहर के चला रहे हैं। आगे हो सकता है कि गाड़ी ख़राब हो गई हो, कुछ हो रहा हो, या लोग जो हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके गाड़ी चला रहे हैं, ये वजह भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इस वक्त आपको देख रहे हैं कि स्टॉप हुई हुई हैं गाड़ियाँ,
उमूमी तौर पे इतना बिज़ी नहीं होता है। बिज़ी होने का एक रीज़न तो ये स्नो है, और दूसरा रीज़न जो है ये थोड़ा स्कूल टाइम, ऑफिस के जाने का टाइम 8 साढ़े 8 बजे, अभी 8:30 हो रहे हैं, 8:30, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़ा सा ट्रैफिक रुक के चल रहा है। उम्मीद तौर पे ट्रैफिक स्मूथ होता है, फ्लो होता है, लेकिन सुबह के टाइम पे इस वक्त कुछ इंटरसेक्शन पे, वो भी तमाम इंटरसेक्शन पे नहीं, ये इंटरसेक्शन जो होता है वो आमतौर पे जो है बिज़ी होता है। और इस तरीके से ट्रैफिक सुबह और शाम के वक्त आपको रोडों पे मिलता है ज़्यादा। वैसे रेस्ट ऑफ द डे जो है वो ट्रैफिक इतना इन रोडों पे नहीं होता है। गाड़ियाँ जो होती हैं हमेशा ऑलवेज नॉन स्टॉप ही चल रही होती है, इतनी स्लो नहीं चल रही होती। और स्नो में जो होता है हम इतना ट्रैफिक, एक कार दूसरी कार से इतना फासला दे के चले तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि अचानक स्टॉप करने की सूरत में किसी कोलिजन और किसी एक्सीडेंट से जो है बचा जा सके। तो हाँ, इस वक्त मैं अभी थोड़ा और आगे, ये थोड़ा कर्व था, तो अब आगे तक जब मैं देख सकता हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई ट्रैफिक मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बिज़ी है। और वो बता रहे हैं कि एंडरसन कैनियो में से लेकर बंद है वो जनवरी की 29 तारीख तक एक इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो सारी आज ये रूट, ये वाली रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी है बंद होने का। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसका नोटिस जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं उनके साथ ये साइड पे लगा देते हैं, जो मैं आपको दिखा नहीं सका या आपने थोड़ा पहले देखा हो, तो उसमें आ रहा था कि भाई ये है, ये इंटरसेक्शन बन है और इतनी तारीख से इतने बजे तक बने, बाज़ औक़ात इतने इस तारीख से इस तारीख तक बने, और बाज़ औक़ात टाइम भी आ रहा होता है कि सुबह 9 से 5 या रात 12 से सुबह 5 बजे तक बन रहेगी। तो लोग उसको पहले से ही पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से अपना रूट एडजस्ट कर लेते हैं। ये कुछ बातें जो हैं यहाँ की बड़ी अच्छी हैं इस तरीके से। और इस वक्त स्नो तो नहीं पड़ रही, रात को पड़ी है, लेकिन किसी वक्त पूरे दिन में जो है तकरीबन 6 सेंटीमीटर स्नो पड़ेगी। ज़्यादा की फोरकास्ट थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो रात को पड़ गई है, दिन में अब इतनी पड़ने की नहीं है उम्मीद। और अगर ये स्नो ऐसे ही रहेगी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत, यानी कि डे सही रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा स्नो पड़ने लग गई तो हर चीज़ थोड़ी सी स्लो हो जाएगी कहीं जाने आने के लिए, और लोग भी अवॉइड करते हैं फिर निकलने के लिए, क्योंकि खामखाई रोडों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो रही होती हैं, ट्रैफिक के हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक के हालात इस वक्त यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे फजर जो हो रही है वो सुबह के टाइम पे हो रही है। तकरीबन फजर का टाइम यहाँ पे 6:30 और 6:40 के दरमियान है। तो अभी समझ लें कि फजर से 2 ही घंटे हुए हैं। तो फजर जो है सर्दियों में थोड़ी लेट होती है, और लेकिन ये डे जैसे जैसे आ रहा है पीछे जा रही है फजर, तो 4 बजे भी गर्मियों में होगी। और इशा भी इसी तरह, रात गर्मियों में तो रात के 12, साढ़े 11, 12 बजे तक, 10 बजे तक तो फर्श और सूरज निकला रहता है, रोशनी रहती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे जो है आई हुई है, इस वजह से सारी ट्रैफिक से इन 2 लेन में आ रही हैं। और ये कोई एक्सीडेंट लग रहा है मुझे, जी कोई एक्सीडेंट, कोई कोलिजन हुआ है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी आपको शायद नज़र आ रही हो, ये जो पुलिस की गाड़ी है, और ये कोलिजन हुआ है किसी गाड़ी के साथ, 2 गाड़ियों का, इन 2 गाड़ियों का आपस में। तो यहाँ पे कोई ऐसा रोड एक्सीडेंट हो, कोई कोलिजन हो, तो सबसे पहले इमरजेंसी में जो है वो पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है पहुँच जाती हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ यू नेवर नो, तो ये आ जाती हैं। जैसे एक गाड़ी साइड पर स्किड होकर फुटपाथ पे चढ़ गई है और वो उसका निकलना इम्पॉसिबल है, उसे यहाँ पर अब इसी तरह स्टॉप करके जाना होगा। पता नहीं कि ये उस कोलिजन का हिस्सा है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी दूर है, तकरीबन अच्छे खासे फीट दूर है। और तो ये इस तरह के छोटी मोटी चीज़ें जो है वो इस वेदर में होती रहती हैं। मसलन क्या होता है, गाड़ी स्किड करी, इधर से स्किड करके उधर चढ़ गई, या उधर पोल को टकरा गई, या अगर कोई डिच विच है, नीचे कोई गड्ढा है, कोई इस गहराई है, वहाँ उतर जाती हैं गाड़ियाँ। तो ये इसी वजह से कहते हैं कि भाई स्पीड पे कंट्रोल रखिए, विंटर टायर रखिए। इस सीज़न में हमारे पास विंटर टायर्स होते हैं, स्पीड को कंट्रोल रखना पड़ता है। ब्रेक को हमेशा चेक करा लेते हैं कि भाई ब्रेक सही हैं, पैड वैड काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि स्टॉप कर जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इस वेदर की थोड़ी सी यूँ समझ लें कि ये प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। ये इसके थोड़े से बैड थिंग्स आप कह सकते हैं, इसके नुकसानात कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस इस वेदर में जो होते हैं वो ये होते हैं इस वेदर के। वैसे बाज़ लोगों को तो स्नो बहुत अच्छी लगती है, वो मरी पाकिस्तान में जाते हैं सयाहती मकामात कहलाते, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी लोग पसंद करते हैं, उसे जाते हैं, स्की करने के लिए जाते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं विंटर के। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ी सी जो है वो स्लो, ये सारी चीज़ें, ये वेदर और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन कभी भी
लाइव जो है स्टॉप नहीं होती कि कहें कि भाई आज लाइव, यानी कि अभी कुछ दिन पहले -50 था, उसमें भी जो था सब अपने अपने काम कर रहे थे। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी थी जो बंद थी, बहुत ही मजबूरी में, वरना अदरवाइज मॉल्स, रेस्टोरेंट्स एंड स्कूल्स, बिजनेसेस सब ही ऑलमोस्ट ओपन थे। और गो के स्लो था, सब जगह बिजनेस स्लो थे, और इतनी अटेंडेंस या इतनी जो थी वो क्राउड नहीं था जगहों पे, लेकिन फिर भी सब चीज़ें ओपन थी। और लोग अपनी जो इस तरह का वेदर हो -50 और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो लोग सिर्फ उसी चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं जैसे कि बहुत ही नेसेसिटी के लिए, जैसे जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, यानी कि खाम खाई में ऐसे बाहर नहीं निकल जाएंगे कि चलो जी देख के आए क्या है, चलो कॉफ़ी पी के आए, इस तरह नहीं होता। तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो रहता है। बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और अपना जो अब इसके बाद जो है वो वर्क पे मेरे 2-4 अपॉइंटमेंट्स है, वो देखूँगा। फिर मुझे एक काम के सिलसिले में निकलना है, उसे देखना है। फिर मुझे अपनी डिफरेंट लोकेशंस पे आज जाना है। फिर कल सुबह मेरा जो है अपॉइंटमेंट्स आएगा एक लोकेशन पे, शाम में एक लोकेशन पे, वो तमाम चीज़ें देखनी है। तो यही हमारा डेली रूटीन होता है। लेकिन आज मैं जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है कुछ मिली तो आप लोगों के लिए ज़रूर फिल्म वो करूँगा, रैकेट बनाऊँगा, उसका व्लॉग करेंगे और फिर उसको आपको दिखाएंगे।